प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके साथ दिल्ली चुनाव के बारे में कुछ बातें मैं साझा करना चाहूँगा। दिल्ली चुनाव के बारे में या दिल्ली के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जरूरी जो बातें अभी तक मीडिया में भी नहीं आई हैं, कहीं भी नहीं आई हैं। देखिए, आपको पता है ये तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी, और तीनों दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये अचानक से एक खेला हुआ है। परसों आधी रात को एक फोन आया है राहुल गांधी के बाद, और उसके बाद मैं समझ रहा हूं अब समीकरण काफी हद तक बदल जाएंगे। ऐसी हरकत भी शुरू हो गई है। फोन आया है चेन्नई से, यानी स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, डीएम के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं चेन्नई के, मतलब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उनका फोन आया राहुल गांधी के पास और उन्होंने उनको सलाह दी है कि आप और आम आदमी पार्टी इकट्ठे रहिए। अगर आपको बीजेपी को परास्त करना है तो इकट्ठे रहिए, अलग अलग मत होइए, ऐसा कुछ। और वो राहुल गांधी की समझ में भी आ गई है बात। ऐसा जो मुझे खास विश्वस्त सूत्रों से पता चला, मैं वो बता रहा हूं आपको। ये मीडिया में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। तो इनके पास फोन आया है और काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं उनकी। कई मिनट तक बातें हुई हैं, करीब 12-13 मिनट बात हुई हैं, और राहुल गांधी को वो बातें उनकी मंजूर भी लगी हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ये सारे। तो इन्होंने ये देखा, क्योंकि अकेले दम पर हो सकता है बीजेपी कोई खेला कर जाएगी और एनडीए की सत्ता बन जाएगी यहाँ पर दिल्ली में। तो इसको समझाते हुए जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, वो राहुल गांधी ने भी मंजूर की हैं। इनको भी वो बात पसंद आई है। और अब सुना है कि शायद ये दोनों अब इकट्ठे होके अपने कैंडिडेट आधे आधे करेंगे, या क्या करेंगे, या कैसे करेंगे, या इसी तरीके से चलेगा, एक दूसरे की खिलाफत नहीं करेंगे। वो अभी क्या रणनीति बनती है उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन इतना है कि दोनों के बीच में सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है, जो कि अभी तक एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नीचा दिखा रही थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखा रही थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। लेकिन अब वो फोन कॉल आने के बाद हालात काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। काफी इनकी मानसिकता पर फर्क पड़ा है, इनके विचारों में फर्क पड़ा है। अब वो आगे क्या है, वो एक आध दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में शायद ये सामने आ जाएगा। हालांकि अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव तो बाकी है। उम्मीदवार भी अभी तक कोई ये नहीं है कि भाई कोई नामांकन तो हुए नहीं है। तो अब ये शायद हो सकता है या तो ये मिलजुल कर लड़ेंगे, या कोई और रणनीति ऐसी बनाएंगे जो कि एक दूसरे के प्रति घृणा ना हो, दुश्मनी ना हो, और ये बीजेपी पर भारी पड़े। ऐसा कुछ इनकी प्लान चल रही है। अब वो क्या रणनीति बनती है उसके ऊपर तो ये लोग खुद ही बता सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक किस्म से ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा ही संदेश है, अच्छा संकेत है। क्योंकि इंडिया गठबंधन, एक्चुअली कई बार इनके नेताओं के भी बयान आए हैं, इंडिया गठबंधन के भी, कि हमारा जो गठबंधन हुआ था वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, राज्यों के लिए नहीं। तो आपने देखा भी होगा, राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़े हैं इन्होंने, पंजाब में भी अलग अलग लड़ा था। तो ये मतलब इनका ये कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम सब एक हैं, लेकिन राज्यों में हम जैसे मर्जी कर ले, यानी कि इकट्ठे भी हो जाएं या ना भी हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। मगर दिल्ली का अब इन्होंने ये देखा है, क्योंकि बीजेपी यानी खुद प्रधानमंत्री महोदय पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं चुनाव में, और लग तो ये रहा है दिल्ली की जनता को जैसे हरियाणा में खेला हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में भी होगा, ऐसी इनकी उम्मीदें लग रही हैं। और शायद उसी उम्मीद को कुछ कमजोर करने के लिए ये स्टालिन ने, जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने राहुल गांधी से बात की है। शायद उसका मकसद उनका यही है कि यहाँ दिल्ली में खेला ना होने दिया जाए। अब यहाँ सरकार, अगर ये दोनों ज्वाइंट लड़ते हैं, कैसे लड़ेंगे, सरकार इनकी फिर साझा बनेगी या कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी या आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वो बातें अभी भविष्य में, अभी भविष्य के गर्भ में है, उनका नहीं। लेकिन फिलहाल इतना इशारा जरूर हो गया है कि ये दोनों मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, क्या रणनीति बनती है, उम्मीदवार साझा होंगे या कैसे करेंगे, वो अभी 2 दिन में, 4 दिन में शायद बातें साफ आ जाएं। अभी नामांकन पत्र भी कल से शुरू हैं, नामांकन दाखिल होने कल से शुरू हो जाएंगे, 17 तक हैं। तो अभी इनके पास 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते में ये किस किस्म की रणनीति बनाते हैं। लेकिन ये जरूर हुआ है, इतना एहसास हुआ है, मतलब राहुल गांधी की तरफ से भी रिएक्शन आया है और केजरीवाल की तरफ से भी, कि ये दोनों उस फोन कॉल के बाद काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कांग्रेस ने कल,
लेकिन वो उन्होंने टाल दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया है। वो शायद उसमें कुछ इनके खिलाफ भी बोलना था इन्होंने, लेकिन उसको जब टाल दिया है तो अब ये एक पॉजिटिव संकेत है, मतलब सकारात्मक संकेत लग रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के हैं दोनों, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। तो अब ये संकेत हो गया है कि ये दोनों की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ किसी तरीके से ज्वाइंटली होगी, अलग अलग ये तिकोना मुकाबला अब शायद नहीं होगा। अब वो मैं मतलब वही कह रहा हूँ कि उम्मीदवार सबके अलग अलग उतरेंगे या ज्वाइंट करेंगे, क्या करेंगे, ये रणनीति अभी सामने नहीं आई है। लेकिन एक किस्म से यह है कि वो तिकोना जो खतरनाक मुकाबला लग रहा था वो शायद अब नहीं होगा। अब ये दोनों की ताकत इकट्ठी वो बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल होगी। रूप रंग रूप उसका क्या दिया जाएगा वो अभी फिलहाल सामने आना बाकी है, क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो नामांकन शुरू ही नहीं हुए हैं। तो असली बातें तो अभी सारी होनी है। रणनीति बनने में कोई देर नहीं लगती है। रणनीति वो आज ही बना लें कि भाई जिस सीट पर हम लड़ेंगे वहां तुम नहीं लड़ोगे, या कुछ और रणनीति बनाएं, कैसे बनाएं, ज्वाइंट करें, जो भी करेंगे वो तो अभी भी बहुत समय है, बहुत समय है। अभी तो नामांकन भरेंगे, 1 हफ्ता लगेगा उसमें, तो रणनीति बनाने में कोई देर नहीं लगती है। लेकिन एक सकारात्मक दोनों की तरफ से ये जरूर मतलब सुनने में आया है, दोनों की सकारात्मक सोच हुई है। एक दूसरे के प्रति जो कड़वापन था वो अब इनका कहीं कम हो गया है, हल्का हो गया है, या उसको निकाल दिया है। लेकिन अब यही है कि ये अब क्या फैसला लेते हैं और वो बीजेपी को कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक लड़ाई तो यहाँ ऑलरेडी शुरू हो गई है शीश महल और राजमहल की, वो आप देख ही रहे हैं। शीश महल और राजमहल यानी जनता को क्या देना है, क्या काम करने हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। एक शीश महल को बता रहा है, दूसरा राजमहल बता रहा है। यानी राजमहल प्रधानमंत्री महोदय का आवास है। शीश महल के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा है रैली में कि यहां लोग शीश महल में रह रहे हैं, मैं चाहता तो मैं भी बनवा सकता था। तो उससे तो जनता को यह मैसेज गया है कि प्रधानमंत्री एक साधारण से घर में रह रहे होंगे। लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी वालों ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री का घर 2700 करोड़ लगाए रुपए उन्होंने, यानी 35 करोड़ शीश महल का बता रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन उनके खुद के महल में 2700 करोड़ लगे हैं। अगर 2700 लगे हैं तो सच में ये चिंता की बात है। फिर देश का प्रधानमंत्री एक साधारण परिवार से तो नहीं हो सकता है। अपने आप को गरीब बताते हैं, बैकवर्ड बताते हैं, वो तो नहीं लग रहा है। 2700 करोड़ का कोई गरीब आदमी नहीं लगाएगा। जो गरीबी में अगर अपना जीवन यापन किया है तो वो 2700 करोड़ के घर में कभी नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो है गड़बड़। इन्होंने तो बताया है कि उसमें 300 करोड़ की कालीन बिछी है, 200 करोड़ की झूमर है, 10-10 लाख के पेन यूज करते हैं प्रधानमंत्री महोदय, 6700 पेयर जूते हैं, 5000 सूट, ऐसी काफ़ी बातें बताई हैं। खैर उन बातों में मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल यह है कि अब शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ये दोनों मिलकर लड़ेंगे। किस तरीके से लड़ेंगे वो रणनीति आपके सामने आ जाएगी, मगर ये बीजेपी को काफ़ी इसका झटका लगेगा। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक हो जाएंगे तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही एक झटके के तौर पर आएगा। अब देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और किस दिशा में ये दोनों बढ़ते हैं और क्या नतीजे दिल्ली के आते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।